आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली ख़ान है। आई एम ए डेंटल सर्जन। मैंने अपनी डेंटल सर्जरी की डिग्री इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से हासिल की है। मेरा 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैं अपना मास्टर्स ओरल मेडिसिन के अंदर इस वक्त कर रहा हूँ, जारी है। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से और जो कुछ लोगों के जहनों में कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं इसके बारे में और कैसे आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखें, दिन में आपने कुछ भी खाया पिया है तो आप दांतों की रिंस कर लें, आप कुली कर लें। तो कुली करने के साथ ये होता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ आपके दांतों के साथ स्टिक नहीं करेगी। तो ओवर द टाइम जिस तरह चीज़ें बिल्डअप होती हैं, लोग अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते तो वो फिर एक लेयर बना लेती हैं जिसको कैलकुलस कहा जाता है। तो उसकी वजह से दांत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लग जाते हैं। तो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए ओरल हाइजीन को। पहली चीज़, आपको सफाई रखनी होती है दांतों की। और दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपको दांतों में हल्का फुल्का भी ठंडा गर्म लग रहा है या आपको कहीं लगता है कि दांतों के अंदर कोई ब्लैक स्पॉट सा बन रहा है या इवन वाइट स्पॉट सा बन रहा है, तो आपको फ़ौरन उस चीज़ को चेक करवाना चाहिए, आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि लोग इग्नोर कर लेते हैं कि चलें कोई बात नहीं, अगर अभी दर्द नहीं हो रहा तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन वो एक स्टार्ट होता है, वो एक शुरुआत होती है। उसके बाद होता क्या है कि जब हम इग्नोर कर देते हैं तो वो चीज़ बढ़ के फिर पूरे दांत की डिस्ट्रक्शन कर देती है और वो फिर दांत के जो लाइव टिश्यू होता है, जिसको पल्प कहा जाता है, वहाँ तक केरीज जो है ना, वहाँ तक वो पहुँच जाती हैं, जिसको आम ज़बान में कीड़ा कहा जाता है। वो कीड़ा उस आपके लाइव टिश्यू तक पहुँच जाता है। तो उसके साथ क्या होता है कि फिर आपका सिंपल ट्रीटमेंट के साथ आपका दांत ठीक नहीं होता, फिर हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके समटाइम्स विजिट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं और पेशेंट्स भी उसके साथ इतने कंफर्टेबल समटाइम्स नहीं होते। तो सारी बात कहने का मतलब ये है कि आप शुरू में ही दांतों का इलाज करा लें। आपको कोई चीज़ नज़र आई है, कोई सेंसिटिविटी से फील हुई है, तो आप उस चीज़ को जाके चेक करा लें, आप अपनी फिलिंग करा लें, आप अपने दांतों की सफाई करा लें, ताकि आपको एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ ना जाना पड़े। बट इवन इफ़ आपका दांत ज़्यादा ख़राब हो भी गया तो आजकल बहुत अच्छी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं जिसके साथ 1 विज़िट रूट कनाल हो जाता है और जिसके साथ बहुत पेनलेस तरीके से पेशेंट का इलाज हो जाता है। सबसे बड़ा खर्चा पेशेंट्स का ये भी होता है कि दांतों के इलाज के अंदर दर्द होता है, पेन का सबसे बड़ा लोगों को एंजाइटी रहती है। लेकिन अगर अच्छे तरीके के साथ पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाए तो ऐसा कोई बात नहीं होती, ज़्यादा दर्द नहीं होता, ज़्यादा पेन नहीं होता। अब डेंटिस्ट्री काफ़ी एडवांस कर गई है। इसके बाद हम बात करेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट की। तो नई टेक्निक्स जैसा कि मैंने आपको बताया आ चुकी हैं। सिंगल विज़िट रूट कनाल इज़ पॉसिबल। तो सिंगल विज़िट रूट कनाल के साथ अंदर यही होता है कि आपके जो 3-4 विज़िट्स होते हैं वो बच जाते हैं। एक ही दिन के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा और सेटिस्फैक्ट्री काम होता है और पेन भी आपका ख़त्म हो जाएगा, दांत की भी फिलिंग हो जाती है एंड सिर्फ उसके बाद फिर आपको क्राउन लगवाना पड़ता है। मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि अपना रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं और दांत में पेन भी ख़त्म हो जाता है, दांत ठीक हो जाता है, तो उनको लगता है कि शायद अब इसके बाद हमें और कुछ नहीं करवाना चाहिए। लेकिन जिस दांत की रूट कनाल ट्रीटमेंट हो चुका होता है तो उस दांत का स्ट्रक्चर उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ये गिवन सी चीज़ होती है। तो इसलिए जो उस दांत में फिलिंग होती है वो ज़्यादा देर नहीं ठहरती। तो रिकमेंडेड जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आप उस दांत पे क्राउन लगवा लें, उस दांत को हमेशा के लिए सिक्योर कर लें। तो क्राउन लगवाना चाहिए लाजमी आफ्टर यू गेट योर रूट कनाल ट्रीटमेंट डन, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि मिसिंग दांत जो होते हैं, ब्रिज लगाया जाता है, फिक्स दांत होते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि रिमूवेबल जो होते हैं, जो उतरने चढ़ने वाले दांत होते हैं। तो द बेस्ट ऑप्शन, जो बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन होता है वो यही होता है कि आपको ब्रिज लगवा लेना चाहिए, क्योंकि वो फिक्स होता है और सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए वो टेंशन ख़त्म हो जाती है कि उतारना है, उसको साफ़ करना है, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो उससे बेहतर यही होता है कि आप एक अच्छे मटेरियल का आप एक ब्रिज लगवा लें। और लेकिन ओरल हाइजीन, मैं दोबारा वही बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी ओरल हाइजीन मैटर करती है।
तो आपने दांतों का इलाज करवा भी लिया, इवन आफ्टर एवरीथिंग इज़ डन, तो आपको फिर भी अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी पड़ेगी। और हर बंदे को 6 महीने के बाद स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपकी स्केलिंग लाजमी है। और उसकी वजह यह है कि जो कैलकुलस का बिल्डअप होता है, जिस कैलकुलस की मैं पहले बात कर रहा था कि जो एक लेयर सी बन जाती है दांतों पे, वो जो बिल्डअप होता है वो फिर जब ज़्यादा हो जाता है, साल 2 साल की आपकी जब आप नेगलेक्ट कर लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो उसके साथ ये होता है कि दांत का जो मिनरल पार्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लग जाता है। तो हर 6 मंथ्स के बाद स्केलिंग करवा लेनी चाहिए ताकि आपको फर्दर डेंटल ट्रीटमेंट की तरफ ना जाना पड़े। एक और शिकायत होती है मरीज़ों की कि हम अपने दांतों का ख्याल भी रखते हैं, हम सुबह शाम ब्रश भी करते हैं, उसके बावजूद हमारे मुंह से हमें फ़ील होता है कि जैसे स्मेल सी आती है। तो उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने दांतों की सफाई तो रखते हैं लेकिन अपनी ज़बान की सफाई नहीं रखते। तो ज़बान के ऊपर भी, ज़बान का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। तो वही जो आपका टूथब्रश है उसी के साथ आपको ज़बान की स्क्रबिंग करनी होती है, क्योंकि ज़बान के ऊपर ज़्यादातर मटेरियल का बिल्डअप होता है जो जिसमें जरासीम भी होते हैं, आपके खाने पीने की अशिया के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जब आप ज़बान की सफाई करते हैं तो फिर वो स्मेल का मसला फिर वो उस तरह ख़त्म हो जाता है। तो उसकी सफाई रखना भी बहुत लाजमी है दांतों के साथ साथ। और इसके बाद मैं बात करूँगा कुछ ओरल डिजीज़ के बारे में। मुंह की बहुत सारी और भी बीमारियाँ हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, मुंह के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो उनको भी लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके मुंह में कोई लीजन सा बना है, अगर आपके मुंह में कोई ऐसा कलर चेंज हुआ है या आपके मुंह में थोड़ा ज़ख़म हुआ है तो उसको लाजमी चेक कराएं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि ये छोटा सा एक ज़ख़म जो है वो ख़तरनाक बीमारी की तरफ बढ़ सकता है। तो उसको लाजमी आप लोगों को चेक करवाना चाहिए। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने दांतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दांतों की जो हाइजीन है, दांतों की जो हेल्थ है, अपने मसूड़ों की हेल्थ है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आपको कोई चीज़ ऑफ महसूस होती है, नॉर्मल से हट के महसूस होती है, गम्स का आपका रंग चेंज हो जाता है, या आपको लग रहा है कि आपका कलर चेंज हो रहा है, दांतों का कलर चेंज हो रहा है, या कहीं आपको कोई ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप फ़ौरन जाके आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाके उसका इलाज करवाएं ताकि वो चीज़ आगे ना बढ़े। हमारी तरफ सबसे बड़ा मसला यही है कि हम शुरू में इस तरह के मसाइल को इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद फिर हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और ट्रीटमेंट भी फिर इस तरह पेशेंट के लिए मुश्किल रहता है। तो उससे बचने का सबसे बेहतरीन हल यही है कि कोई भी छोटा सा भी अगर आपको कोई चीज़ नॉर्मल से हट के फील हुई है तो आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाके उस चीज़ का इलाज करवाएं और अपने दांतों की सफाई रखें और इस चीज़ को इग्नोर ना करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।